नमस्कार, सच बेधड़क की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। राजस्थान के डांग क्षेत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सरकारी फाइलों में अटके विकास ने डांग क्षेत्र के लोगों के सपनों को निगल लिया है। करौली के अलबीत की और करीब 50 गांव के 25,000 लोग बिना बिजली, पानी और सड़कों के जीवन गुजारने को मजबूर हैं। लेकिन लोगों को उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से है। डांग क्षेत्र की जटिल समस्याओं को लेकर आप देखिए सच बेधड़क के एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। ये है डांगवाटी, राजस्थान का एक ऐसा इलाका जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और तपस्वियों की साधना स्थली के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी डांग में बसे 60 से 70 गांव आज भी विकास से कोसों दूर हैं। यहाँ बिजली नहीं, सड़कें नहीं, पानी नहीं। उम्मीद की रोशनी तो है, पर उसका इंतजार अब तक जारी है। डांग क्षेत्र के 25 से 30,000 लोगों के लिए जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी है। महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। बीमार होने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए खाट ही एकमात्र सहारा है। सरकारी एम्बुलेंस यहां कभी नहीं पहुंचती और निजी गाड़ियां 4,000 रुपए तक वसूलती हैं। साधन नहीं मिले तो यही खत्म हैगी बहू की। बहू खत्म हो गई, साधन समय से नहीं है। साधन नहीं मिले कछुई जब खत्म हैगी यही का बने। अभी मैं हूँ करौली जिले के अलबितकी गांव में। डांग क्षेत्र का हिस्सा है, सपोटरा विधानसभा है। यहाँ पे आज भी 50 से 60 ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं वो अभी तक लोगों को नहीं पता है, और ना मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे लोगों के लिए अभी तक पहुंची हैं। न सड़क है, न पीने के लिए शुद्ध पानी है, और बिजली तो अभी तक आज़ादी के अमृत महोत्सव बीत जाने के बाद भी इन्होंने देखी नहीं है। क्या क्या समस्याएं आती हैं, हम यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप लोगों को अलबितकी गांव में समस्या क्या क्या फेस करनी पड़ती है, क्या क्या तकलीफ आ रही है? रोड, लाइट, पानी व्यवस्था। लाइट आज दिन तक किसी ने प्रयास किया है? अगर कोई बीमार पड़ जाता है यहाँ पे, बच्चा या कोई डिलीवरी का केस आता है, तो उसको कैसे ले जाते हैं यहाँ से? 2 घंटे में जाए पहुंचे, रास्ता में ये जाए, कोई पहुंच गया है ऐसी हो। 20 किलोमीटर 2 घंटे। हाँ, अब रोड ऐसे ही रहते सब, रोड खुद कैसे ले जाते हैं? अगर सबके पास यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं है तो कैसे ले जाते हैं? फोन करके बुलाए साहब, फोन कर बुलाए। 2 घंटे में एयरपोर्ट है, फिर 2 घंटे कि कौन, आप क्या कह रही हैं? साधन नहीं मिले तो यही खत्म हैगी बहू की। बहू खत्म हो गई, साधन समय से नहीं है। खत्म हैगी, साधन नहीं मिले कछुई जब खत्म हैगी यही का बने। साधन आप लोगों ने क्या एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया? 108 एम्बुलेंस गले के में कोई नहीं आए, नहीं पहुंचे जो भेजा एम्बुलेंस आए नहीं पहुंचे, रोड पे खराब रोड है। नहीं हमारे बहू नहीं है। हम तो सरकार की तरफ से कभी कोई प्रयास यहाँ पे? कछु नहीं सरकार को आवे नहीं है एम्बुलेंस। हम तो गाँव की गाड़ी खाड़ी नहीं कर ले जाए। पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? पानी को वापस ला साहब। तो हमको तो मिले हो गए हैं नरेश ने। कितनी दूर से? ये ऐसे 2-1 मीटर पड़े थे भरे थे। हम बाई में हट जाएंगे तो और कौन लाएंगे साहब? तो हम ही तो लाएं। हम ही लामे गिर पड़े, बासन फूटिया है, ठेर है।
रामदेव हम तो बहुत बेरान है सर कतई बड़ी बूढ़ी इन पे चावे ही नहीं क्या करें। तालाब में पानी साफ है या न आवे तो कुआ पे से साफ या पानी तो तन ये ऐसे लगाए हैं फुरते लगे ये तो कहूँ तो ये बिगड़ जाए कहूँ में चालू है जाए ऐसे है ये। नेता कलेक्टर कभी इधर देखने आए? कोई देख भी नहीं आवे तो हाँ मैं देख दिया चले जाए बनवा जाएंगे कुछ नहीं करे उन्होंने। और एक और यहाँ पे लोगों से मैंने बात की तो ये कहना है लोगों का कि अब बाहर गांव के जो लोग हैं वहाँ वो यहाँ पे अपनी बेटियों की शादी करने से कतरा रहे हैं, ये कितना सच है? और सर कोई नहीं करे सर डांग में कोई व्यवस्था नहीं लाइट की ना रोड की कौन करे हाँ उल्टी चल जा देख देख रोड खराब है तुम्हारा लाइट है ही नहीं। 100 की में लग गए तो बिल्कुल आनंद आ रही है। कि में अभी लाइट आई है। अभी लाइट आई है बहुत अच्छी लग रही है लाइट आई और रोड आएगा मैं चाहूँ हमन को स्कूल रोड नहीं निकले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनसे आप क्या मांग करेंगी? एक मुख्यमंत्री से आपको अगर डायरेक्ट मांग हमारे चैनल के थ्रू पहुंचे तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगी? आप तीनों महिलाएं। हम तो नहीं मांगे सकते आते थे इनने की के हम तो रोड की लाइट की इनकी के फिर ऐसे यहाँ में फिर चले जाके लगवाएंगे कोई नहीं लगवा हाँ करवा ये तो जरूर चाहिए रोड चाहिए लाइट चाहिए एक परेशान थोड़ी डिलीवरी हमारी खत्म हो रही है बेरान हम बहुत ही नहीं जाए कोई रास्ता में जा ले अस्पताल है यहाँ पे? नहीं है साहब है नहीं है तो कच्छ अस्पताल कुछ नहीं है ना रोड ना लाइट कुछ भी नहीं। अगर किसी को बुखार ही आ गया, मान लीजिए बुखार आ गया और एक गोली चाहिए क्रोसिन या पैरासीटामोल कोई भी गोली चाहिए तो वो गोली लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? साहब जाए हॉस्पिटल ले जाए बाजार को जाए परेशानी ज्यादा खत्म है जाए और कोई बस या कोई साधन भी नहीं चलता है? कोई साधन नहीं कोई हल्की बारी है चीप सी जी छोटी छोटी सी तो इन पर्टिकुलर जाए बेरान हुआ बहुत खाए को खाए डाल। आपने कहा कि आपकी बहू एक्सपायर हो गई, क्या हुआ था उस दिन थोड़ा बताएंगे आप? कहीं हुआ क्या था उस दिन? बच्ची है ही और साधन मिले नहीं जब ऐसे पैर को चक्कर हो तो मैं पहुंची आती तो इंजेक्शन गोली दवाई लगती और काटे बचे का है खत्म है खूब मेरी बहू है। बच्ची आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ? 5वीं में। 5वीं तक स्कूल है यहाँ पे? स्कूल कितने तक है? 8वीं तक। 8वीं से आगे पढ़ना होगा तो कहाँ जाओगे? करौली कैला देवी। करौली कैला बाहर देवी? शहर पढ़ने जाना पड़ेगा। जाओगे कैसे यहाँ से? हैं? यहाँ से करौली कैला देवी साधन तो चलता नहीं है, कैसे जाओगे? एक जीप जाओ आते जाओ। एक जीप जाती है। आप बिटिया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4वीं में। 4वीं में। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2री में। कौन सी? 2री में। 2री में। लाइट देखी है यहाँ पे? लाइट नहीं देखेंगे। लाइट नहीं देखी? देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है तेरे को? नरेंद्र मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का क्या नाम है हमारे राजस्थान के? भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कोई अपनी मांग अपने गांव की तरफ से बताओगे? रोड बिजली पानी की व्यवस्था और स्कूल स्कूल आगे बढ़ना चाहिए। टीचर तो आते हैं स्कूल में? हाँ। टीचर आते हैं स्कूल में? हाँ। आप लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे? आखिरी में एक बताइएगा। यही कहेंगे ना रोड ना लाइट कुछ भी नहीं ना सुविधा ना कोई साधन की सुविधा। तो ये थे अल्बितकी के लोग जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से एक ही अपील की है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इस बच्चे ने बड़ी कम शब्दों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से वो मांगा है जो आप सोच सकते हैं मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का मुख्य कर्तव्य है और मूलभूत सुविधा हर नागरिक का एक अधिकार है। लेकिन आप देखिए ये बच्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही मांग कर रहा है कि हमें सड़क मिले, हमें शुद्ध पानी मिल जाए, हमारी स्कूल क्रमोन्नत हो जाए, यहाँ टीचर आ जाएं अच्छे, और बिजली पानी सड़क ये कोई बड़ी मांग नहीं है। उम्मीद है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये मांग पहुँचेगी।
डांग क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन वन विभाग के कठोर नियमों और लंबित फाइलों ने इस संपदा को विकास के लिए इस्तेमाल होने से रोक दिया है। खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हम तो ये धन मवेशी करे और बरसात जाए तो थोड़ी बहुत बाजार धानी फानी जाए और कच्चे नहीं मवेशी चराए उनको दूध फूद तेर बात को दर बेसर करे यहाँ के लोग। बच्चे यहाँ से पत्थर वगैरह फोड़ते हैं आसपास जाकर। हाँ पत्थर फोड़े, जब पत्थर हुआ अब तो कौन फोड़े कम फोड़े, या उमें ऐसे ही चल रही हो यो फैलाएंगे लाएंगे, ये धमैया एरिया रही नहीं, मवेशी की रियाई में लगे रहे। और क्या स्कूल वगैरह की चीजें आसपास हैं स्कूल पढ़ने के लिए? स्कूल तो बड़ी बड़ी ढानी है नहीं, बिन में छोटी ढानी नहीं है, कोई 2 किलोमीटर पड़ जाए, कोई 5 किलोमीटर दूर पड़ जाए बच्चे इनको। छोटे बच्चे तो वैसे ही नहीं जाए यहाँ, बड़े जाए जब जाए फिर 5 या 8 तक के स्कूल है, फिर बंद करो। कोई के घर में पैसा हो तो बाहर पढ़ा ले, नहीं तो छेरी मवेशी में लगा दे। युवाओं के लिए कोई यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, बाहर उद्योग धंधा करते हैं और यहाँ लाके अपने माँ बापों के लिए देते हैं, जब रोजगार चलाते हैं। अभी हम अलबितकी और इधर करीब 2 दर्जन गांव हैं, 25 से 26 गांव हैं, उस तरफ जा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं सड़क नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ राहगीर मिले, कुछ ग्रामीण, हम उनसे जानते हैं। काका राम राम, कहाँ से आ रहे हैं आप? हमें तो ठीक नहीं पर नहीं पता है भैया। यहाँ सड़क कितने समय से नहीं है? सड़क की कोई समझ नहीं है साहब, बिल्कुल आने की। यहाँ रायर है, अलबितकी है, गसीनपुरा है, ठीलिन झोंपर ये दौलपुरा, रायबिली, सटाटे, सारे बहुत गांव में, रायर, बनीजरा, दायरमपुरा, बामुदो और बहुत गांव में तो आ गए, गांव ही गांव कर रहे हैं। लाइट कोई व्यवस्था नहीं, कोई लाइट नहीं। आज तक लाइट नहीं देखी? नहीं, ये 24 की तक आई, बस आगे लाइट नहीं है गाँव में। कोई लाइट नहीं, कोई समस्या। पानी पीने के लिए फिर कहाँ से लाते हैं? पानी नरेन में से लावे, कोई वैसे झन्ना मुझा खुद रखे कुआ से, कोई बोर नहीं, कोई हेड पंप नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। रात को चाचा कोई अगर तबीयत किसी की खराब हो जाए तो कैसे ले जाते? मरना पड़ा साहब, मरना ही पड़ा, कंधान पे ले जाते हैं घाट में। डिलीवरी महिला की अगर किसी की डिलीवरी है तो उसको कैसे ले जाएंगे? कोई जीप बुलाते हैं कि कोई ट्रैक्टर पर घेराम ले जाते हैं कि कंधान पे ले जाते हैं साहब। सरकार की ओर से आज तक कोई व्यवस्था? जेब से लगाते हैं साहब, चुरेट भूखे मारो, अपना जान तो बचानी पड़ा आदमी की। अस्पताल कितना दूर है अलबितकी से? अलबितकी से अस्पताल कम से कम ऐसा मानता हम 13-14 किलोमीटर तो कैला देवी पड़ती है, और करौली तो कम से कम ऐसे 20 किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर होगी। तो दोनों तो आदमी का दर्द दुख ज्यादा खतना है, बचेगा आदमी 2 घंटा पर का दे साहब 10 तो कम से कम केला देवी है 15 मिनट। विधायक सांसद यहाँ पे कुछ कोई काम नहीं कराते हैं। कलेक्टर साहब कभी आए? नहीं, कलेक्टर आवे नहीं, कोई डीओ आवे नहीं, कोई लेना देना नहीं है, इनको तो कोई मतलब नहीं है। वेतन ये सोचते हैं कि हम यहाँ बैठे कलेक्ट्री में तो सब दुनिया से बैठिए। बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं फिर? पढ़ने साहब ये छोटे मोटे स्कूल हैं, इनमें पढ़ते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक स्कूल ही नहीं है यहाँ। एक ऐसी समस्या है, तो बहुत बुरी समस्या है साहब। सीएम साहब को आप क्या उम्मीद करते हो भजन लाल शर्मा जी से? सब क्या करते हैं, अब फोन फटा के करते हैं, कोई सुने नहीं सुने। अब तो आपके क्षेत्र के हैं, भरतपुर इसी संभाग के हैं भजन लाल शर्मा, तो उम्मीद है कि आपके दिन बदलेंगे? नहीं, कोई कत्ते नहीं बदले, तो वोट मांगने आते हैं और चूतिया बनाते हैं। यहाँ डांग में चूतिया, पढ़े लिखे नहीं, कोई नेता नहीं, अभी तो कोई ऐसे कोई लोगों ने कुछ समस्या नहीं आता। यही है कि दर्द दुख जाता है, आदमी मरना पड़ा साहब। ये देखिए ग्रामीणों का दर्द आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर कोई बीमारी या कुछ ऐसी होती है तो मरना ही एक उपाय लगता है, क्योंकि कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन पहुंचना अस्पताल अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। डांग क्षेत्र में विकास कार्य या तो अधूरे रह जाते हैं या वन विभाग की आपत्तियों के चलते रुक जाते हैं। 2007 में एक सड़क निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी, लेकिन 13 साल तक फाइलें घूमती रहीं। अंततः 2020 में इसे नए सिरे से प्रस्तावित किया गया। केला देवी में एक पानी की टंकी का 70% काम पूरा हुआ, लेकिन उसे रोक दिया गया। यहाँ की जनता सिर्फ इंतजार कर रही है।
करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना का कहना है कि हमने 3 सड़कों और टेलीकॉम टावर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन वन विभाग की प्रक्रियाओं के कारण चीजें अटक जाती हैं। बजट की कमी भी एक बड़ी समस्या है। अब कलेक्टर साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के नियम और कानूनों के आगे कलेक्टर साहब भी मजबूर हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, लेकिन डांग के गांव तक बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। कई मुख्यमंत्री जी ने CSC PSC खोली हैं, कई मासलपुर है, आपके फतेहपुर है, कई उपकेंद्र को क्रमित किया गया है और ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने अच्छा पैसा नहीं दिया। ऐसा कोई गांव वंचित नहीं रहा जो सड़क से नहीं जुड़ा हो। डांग क्षेत्र इतना पिछड़ा क्यों है? बिल्कुल, ये पहले से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कांग्रेस शासन में डांग क्षेत्र के अंदर कोई विकास ही नहीं हुआ। भाई डांग विकास बोर्ड बना दिया इन्हें, लेकिन उसका जो पैसा था वो सारा कहीं बाहर लगा और डांग विकास का कोई भी पैसा डांग क्षेत्र में काम नहीं हुआ। डांग विकास बोर्ड में जो ये पैसा नहीं पहुंचा जनता तक, क्या आप इस मामले की जांच करवाने की मांग करेंगे? बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री से जांच करूंगा। जो दिया है पैसा, अब हमारे यहाँ एक भद्रावती में 32 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन उस पैसे का कांग्रेस शासन 32 पैसा ही नहीं लगा उस जगह। भद्रावती जो नदी है पांचरा की, डांग क्षेत्र में आती है, तो 32 रुपये ही नहीं लगाए उसमें और सारा पैसा पी गई। सबसे पहले तो ये है कि बात जहाँ पर वाइल्ड लाइफ का एरिया है, सेंचुरी है, वहीं पर प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे सड़क नहीं बन पाई। वैसे पानी की तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पानी की कैला देवी के गांव के ग्राम पंचायतें कुछ गांव में वो डार्क जोन में है, वहाँ पानी नहीं है। बाकी तो डांग में तालाब के द्वारा, एनीकट्स के द्वारा पानी की व्यवस्था गांवों में है। इससे पहले शुरुआत में आपके सोलर लाइट थी, वो ख़राब हो गई हैं। बाकी वाइल्ड लाइफ के एरिया को छोड़कर 15 सालों में जो हमने विकास किया पूरे ज़िले में किया, वो पिछले सालों को गिनाया जाए, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, हमने करीब 700-800 करोड़ की सड़कें बनवाई, 400 करोड़ के पानी के काम करवाए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मैं पहली बार जब MLA बना था तो मेरे गांव में लाइट नहीं थी। आज यहाँ पर 132 है, 33 kV के करीब 25 से 30 GSS बनवाए। कोड़गांव में 132 का है, बनेगा अब। और उसके अलावा आपके सपोट्रा में 132 है। तो बिजली और पानी, सड़क, ये स्वास्थ्य सेवाएं, आज ये मंडरायल है, उपजिला अस्पताल यहाँ बनेगा। उपजिला ही नहीं बना, जिला ही नहीं बना है। बाकी तो यहाँ पर आपकी सारी CSC हैं, उपजिला अस्पताल है, आपके पंचायत समिति है, यहाँ पर तहसील है, जितने भी जो होने चाहिए डेवलपमेंट के सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं। बरसों से इसका सेंसिटिव जो बफर जोन जो घोषित होता है, तो पहले इसका जो भारत सरकार में जो इसका विभाग है परिवर्तन जल मंडल, तो वहाँ पर अटकी हुई है और बरसों से अटकी हुई है कि जो सेंसिटिव जोन घोषित होना चाहिए वो अभी घोषित नहीं हो पाया है, चिन्हित नहीं हो पाया है। और दूसरे ज़िलों में 1 किलोमीटर के दायरे में इसको चिन्हित कर दिया गया है। तो हमारे लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिले थे, वन मंत्री से मिले थे, भारत सरकार के मंत्री से मिले थे, वहाँ प्रयास किए। तो अभी भी वो फाइल दिल्ली अटकी हुई है। तो यहाँ का जो धंधा है, मेन जो सैंडस्टोन का धंधा है, सिलिका सैंड का धंधा है, ये टोटली बंद है और लोगों को डेड रेंट भी जमा कराना पड़ रहा है। पैसे भी उनकी जेब से जा रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पा रही है। सरकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और इसमें इंटरेस्ट लेकर के इस समस्या का समाधान कराएं। इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है। हम करीब पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमको एक पॉजिटिव तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब के सब लोग भारत के सिटीजन्स भी हैं। ये क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम है। हम सबको मिल कर के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये काम करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर
वोटर कार्ड बांट करके वोट ले सकते हैं, तो हमें इनको मूलभूत सुविधाएं देना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं तो सरकार से बात भी करूंगा, पहले भी मैं बात करता आ रहा हूं, फिर से करेंगे। और क्योंकि ये वन के इलाके में आता है, तो जो वन मंत्री हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मेरा तो निवेदन सबसे यही है कि जो प्रशासन है एक बार वहाँ जाए और देखे तो सही कि स्थिति क्या है। अब पिछले 2-3 सालों में, पिछले 4 साल से तो खास करके हमने वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कराने की बहुत प्रयास करे, हुआ भी है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ हैं यहाँ पे। जो रोड है, जैसे एक ही रोड है वहाँ पर, वो 2007 में रिक्वेस्ट दिया गया था, लेकिन वो बंद हो गया किसी कारण से। वापस री रिक्वेस्ट हुआ, री रिक्वेस्ट भेजा गया, लखनऊ जाती हैं चिट्ठियाँ सारी की सारी फॉरेस्ट की, तो वहाँ से अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है। लेकिन जब तक ये आएगा नहीं और ये लोग आगे मूल धारा में जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम राजस्थान का एक अंग जो है वो अछूता सा रह जाएगा, और हमें ये करना नहीं है। इसके लिए हमको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक तरीके से काम करना पड़ेगा, जो होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर ये रेड टेप में फंस गया है, और हम लोगों को मिल करके ये जो रेड टेप है इसको खोलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हैं घर बन रहे हैं और ANM जा रही है, वहाँ पर इलाज चल रहे हैं, तो कुछ तो है, लेकिन कहीं पर एक गांठ लगी हुई है, गांठ खोलने की देर है। तो हम सब मिल करके इस गांठ को खोलने का प्रयास करेंगे। डांग की समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की उम्मीद उससे भी बड़ी है। वो आज भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। सवाल ये है कि सरकार इन आवाजों का जवाब कब देगी। डांग के वीराने में जिंदगी चल रही है, लेकिन रोशनी का इंतजार हर दिल में बाकी है। ये उन आवाजों की दस्तक है जो सुनने वाले कानों का इंतजार कर रही है। करौली जिला राजस्थान का अहम हिस्सा है। चंबल के पास का क्षेत्र डांग क्षेत्र, लेकिन डांग क्षेत्र की समस्याएं काफ़ी बड़ी हैं। 40 से 50 गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से मरहूम हैं। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी अगर किसी गांव में लाइट नहीं और पानी नहीं और सड़क नहीं, तो क्या स्थिति होगी। 3 रुपए की केरोसिन अगर रात को किसी को ज़रूरत पड़ जाए बुखार में, तो वो कम से कम 2000 रुपए की पड़ेगी। ये हकीकत हमने इस पूरे डांग क्षेत्र में जानी। इस पूरे डांग क्षेत्र में समस्या जो है वो कानून की है, नियमों की है। नियमों में ढील दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नियमों में ढील कहीं और नहीं दी गई है। अन्य जैसे जिले हैं सवाई माधोपुर या और क्षेत्र हैं, वहाँ पे नियमों में ढील दी गई, लेकिन करौली में ये ढील कब दी जाएगी, ये डांग क्षेत्र के लोगों को इंतजार है। जयपुर में अधिकतर चैनल ये सोचते हैं कि जयपुर की खबर ही पूरे राजस्थान की खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान बहुत लंबा है, राजस्थान काफ़ी फैला हुआ है, और हर हिस्से की खबर दिखाना ही राजस्थान की खबर है, और सच बेधड़क अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। आज हमने डांग क्षेत्र की समस्या आपके सामने लाई। आगे हम इसी तरह प्रदेश के हर हिस्से से जो आम जन की समस्या है वो आपके सामने लाएंगे, और ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी, और उम्मीद है कि डांग क्षेत्रवासियों के दिन अच्छे आएंगे। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ करौली क्षेत्र से मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए।